लोग निकले हुए हम लोग हजारों लगभग 300 गाड़ी से हम लोग पहुंच रहे हैं, छोटे बड़े गाड़ी से। लोहार कोयला और तांबा बेचने से फुर्सत मिले तभी सुनेगा। हमको लगता है उस पार्टी का नाम लेना, वो पार्टी भी मतलब जेएमएम का भी टीम है और उसका गोद में खेलने का काम करता है, BMW से घूमने का काम करता है, 27 लाख के घड़ी पहनता है, तो उसको जनता के बारे में क्या मालूम होगा। नेतृत्व वो दे सकते हैं, झारखंड में कोई नहीं दे सकते। टाइगर जयराम महतो पर बहुत बड़ा आरोप। सुदेश महतो की पार्टी आजसू के इकलौते मांडू से विधायक तिवारी महतो ने लगा दिया है और इसी के साथ ही साथ टाइगर जयराम महतो जो कि झारखंड से बिहारियों को भगाने का ऐलान करते हैं, अब उनके बोल बदल गए हैं और उन्होंने बिहार और बिहारियों की तारीफ कर दी है। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और ये सवाल अब उठने लगा है कि क्या टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेल के झारखंड में भी चुनाव लड़ेगी। और टाइगर जयराम महतो ने इसके साथ ही साथ हेमंत सोरेन की सरकार पर करारा हमला बोल दिया है। टाइगर जयराम महतो हजारीबाग पहुंचे थे, जहां से उन्होंने हेमंत सोरेन की हालत खराब कर दी है और टाइगर जयराम महतो के बयान आने के बाद हेमंत सोरेन सरकार सदमे में बताई जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि टाइगर जयराम महतो पर बड़ा और करारा आरोप मांडू के इकलौते विधायक तिवारी महतो ने लगा दिया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और हम सबसे पहले आपको तिवारी महतो ने आखिर क्या बयान दिया है वो बयान सुनाने जा रहे हैं। उसके बाद हम आपको टाइगर जयराम महतो का भी बयान सुनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर टाइगर जयराम महतो के पीछे ये सारी पार्टियां क्यों पड़ी हुई है। आजसू से लेकर झामुमो तक, बीजेपी तक, सब के सब टाइगर जयराम महतो पर हमलावर है। आखिर इन पार्टियों को टाइगर से इतना डर क्यों लग रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आप तिवारी महतो का ये बयान सुनिए। ये हम लोग का जो कार्यक्रम है एक्टिव कार्यकर्ता का कार्यक्रम है, इसलिए लगभग 1,500 से 2,000 आदमी को आना है। ऐसे तो हम लोग रैली करेंगे तो 50,000 से श्री मांडू से जनता हमेशा रहता है। और ये बलिदान दिवस के रूप में हम लोग मन से जो शहीद हुए हैं उनको याद करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। सभी पार्टी खास करके सरकार के लोग उनको नाम भंजाकर सरकार में आया है, लेकिन जो भी लोग बलिदान हुए हैं उनको कभी उनका परिवार के लोग याद नहीं किया, सिर्फ कोयला और बालू बेचने में व्यस्त है। सरकार, बहरी सरकार, लंगड़ी सरकार, अंधरा सरकार को संदेश कुछ भी दे दीजिए, ये लोहार कोयला और तांबा बेचने से फुर्सत मिले तभी सुनेगा। इसलिए हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि सरकार से कोई उम्मीद मत रखिए। पिछले बार भी 5 लाख नौकरी देने का वादा किया, कुछ नहीं किया। कहीं पे स्कूल में टीचर न है, बेरोजगार लोग यहाँ से भाग पलायन कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि मेरा यहाँ पे अभी 2 व्यक्ति विदेश में मरा है, 1.5 महीना हुआ, बॉडी तक नहीं पहुंच रहा। तो आप सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। नहीं, उभरने का हम लोग का ना मौका सरकार को उभरना चाहिए। 2024 में जो घोषणा किया है, 2019 में जो घोषणा किया है, सरकार अभी तक कुछ नहीं किया है। सरकार को उभरने की जरूरत है, बेरोजगारों को रोजगार देने की जरूरत है। हम लोग के पार्टी में पहले से भी 1 नंबर में था, अभी भी 1 नंबर में है। थोड़ा सा झारखंड में कुछ ही वोट का अंतर से सरकार बना है और उसको बहुत जल्दी उखाड़ के फेंकने काम करेंगे। हमको लगता है उस पार्टी का नाम लेना, वो पार्टी भी मतलब जेएमएम का भी टीम है और उसका गोद में खेलने का काम करता है, BMW से घूमने का काम करता है, 27 लाख के घड़ी पहनता है, तो उसको जनता के बारे में क्या मालूम होगा। सरकार से भी हम लोग यही बोलेंगे, जो अपना वादा पूरा जो किया सिर्फ उसी को पूरा कर दे, जनता के लिए वही काफी है। आवाज नहीं आया ठीक है। नहीं, मात्र विधायक का बात है, पार्टी का बात है। विधायक पार्टी का साथ रहता है और पूरा पार्टी हम लोग एकजुट है। माननीय सुदेश जी के नेतृत्व में
एक आप देख लीजिए, उनका साथ माननीय सुदेश जी के साथ एक सांसद भी है, विधायक भी है, और वो हम लोग का पूरा गार्जियन के रूप में है। जो नेतृत्व वो दे सकते हैं, झारखंड में कोई नहीं दे सकते। आपने तिवारी महतो का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। अब आप जरा टाइगर जयराम महतो का ये बयान सुनिए। आवागमन की सुविधा है तो सबसे पहले पलामू को राजधानी के रूप में तब्दील किया जाए, ये हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी सदन में इस बात को उठाने की। और निसंदेह चूँकि हम लोग एक विजन के साथ चले हैं 2029 को लेकर, तो उसके लिए झारखंड का हर एक जिला, झारखंड का हर एक ब्लॉक, झारखंड का हर एक प्रमंडल, वहाँ से हमें अपार जन समर्थन की आवश्यकता है और उसी लक्ष्य को लेकर हम लोग घर से निकले हुए हैं। इस बार क्या उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो यही लेकर आए हैं कि जिस प्रकार से हम लोग का प्रदर्शन कोयलांचल में रहा, कोल्हान में रहा, दक्षिणी छोटानागपुर के विशेषकर रांची राजधानी में हमारा जिस प्रकार से प्रदर्शन विधानसभा के चुनाव में रहा, आने वाले समय में पलामू प्रमंडल में भी हमारा प्रदर्शन वैसा रहे, यहाँ भी लोगों का समर्थन हमें वैसा ही प्राप्त हो ताकि हम पूरे राज्य की आवाज़ को और मजबूती के साथ रख सकें। आज कोई भी लोग अगर परेशानी होती है तो निसंदेह वो डुमरी विधायक को खोजते हैं, तो हम भी कभी कभी हमें भी दुख लगता है कि हमारे पास सदन में भी बातों को रखने के लिए काफ़ी कम समय होता है, एकलौते विधायक हैं। तो इसलिए निसंदेह लोगों को जब समस्या आती है, निसंदेह पहला नाम जयराम महतो को याद करते हैं, लेकिन उसके लिए अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए, तार्किक रूप से देखा जाए, तो उसके लिए हमारे विधायकों की संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जनता की समस्याओं को हम लोग तभी ज़्यादा मजबूती से रख पाएंगे जब हमारे पास विधायकों की संख्या ज़्यादा होगी, हमारी पार्टी मजबूत होगी। तो इसलिए हमारा लक्ष्य है कि पलामू प्रमंडल में भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए। भाषा की बात फिर से पलामू में उठाया है, क्या रुख होगा? देखिए, हमने शुरू से ही कहा है कि झारखंड को आप एक भाषा के समीकरण में नहीं साध सकते हैं, क्योंकि झारखंड विभिन्न कबीलाएं, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में बसाव करने वाले लोग रहते हैं यहाँ, और यहाँ विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस लिहाज से सरकार को एक भाषा विद का गठन करना चाहिए, जिलावार करना चाहिए, और जिलावार भाषा विद का जो रिपोर्ट आए कि वहाँ के जो स्थानीय लोग जो सैकड़ों सालों से इस भूभाग में बसे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के हैं, वो किस प्रमंडल में, किस जिले में, किस ब्लॉक में कौन सी भाषा में अपनी बात को कह रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके अनुसार जिलावार जो नियुक्ति होगी उन भाषाओं को इंक्लूड करना चाहिए। वैसे चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की यहाँ बहाली निकली है, वो भी विवाद के घेरे में है। पलामू में स्थानीय होना चाहिए, उसमें सारे जिलों का बहाली होना। देखिए, अगर ये नियमता है कि जिलावार बहाली है और उसमें उसी जिले के लोग होना चाहिए तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। अगर वो जिलावार बहाली स्पेशल अगर किसी जिला विशेष के लिए है तो निसंदेह जिला का हक बनता है। बेरमो से डुमरी अवैध जो कोयला की बात किया जाए, आपके द्वारा कहा गया था कि नहीं जानती है, इसमें कितना सफलता आपको मिला? देखिए, सफलता मिली, लेकिन आप भी जानते हैं कि सफलता आपको पूर्ण तभी मिलेगी जब सरकार का भी आपका समर्थन रहेगा। अभी अगर आप किसी भी अगर कोयला के क्षेत्र की बात करें, बालू की बात करें, तो ये आपकी आंखों के सामने है। किस प्रकार से दरोगा लोग पीछे पीछे गाड़ी को हाँकते हुए, बैल हम लोग हाँकते हैं तो हाँकते हुए उसको सीमा से अपना पार करते हैं। ये आपसे छुपा नहीं मीडिया बंधुओं, आपने भी बोकारो की घटना को बाकायदा मीडिया के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से जो अवैध बालू जो संचालन कर रहे थे, वे लोग बड़ा पे चढ़ के बात कर रहे थे, बोलिए क्या कम देते हैं कि नहीं देते महीना का। तो जब तक सरकार इन चीज़ों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेगी, एक विधायक होने के नाते हम प्रयास कर सकते हैं, उस पर हम अवरोध भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप में सफलता भी मिलेगी तो सरकार इसको गंभीरतापूर्वक लेगी। झारखंड सरकार नियुक्ति को लेकर सर जो युवाओं का नियुक्ति दरोगा हो चाहे और भी बहालियां, सभी बहालियां लेट हो रही है, इस पर क्या आप कहेंगे? देखिए, इसमें क्या है कि झारखंड सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है। मैया सम्मान योजनाओं के अलावा जितनी भी योजनाएं या फिर जितने भी वादे झारखंड सरकार ने किया था दूसरी बार सरकार आने से पूर्व, कहीं ना कहीं वो विफलता दिख रही है। चाहे वो वैकेंसियों की बात हो, उनकी नियमित कैलेंडर जारी करने की बात हो, या फिर जो लोग दोषी या कराचार करते हुए पाए जाएंगे उन पर दोष सिद्धि के बाद उन पर कानूनी कार्रवाई की बात हो, उन पर कहीं ना कहीं वो फेलियर हो रहे हैं। हर एक एग्जाम को लिखने के बाद रिजल्ट के लिए, तो कभी रिजल्ट में गड़बड़ी के लिए छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है, उन्हें यहाँ तक भूख हड़ताल, आमरण अनशन का सहारा लेना पड़ रहा है। कभी कभी वो भीड़ आक्रामक हो जाती है, हिंसक हो जाती है। तो ये विषय तमाम बहालियों में देखने को मिल रही है। इसलिए सरकार को संवेदना दिखानी चाहिए, तत्परता दिखानी चाहिए, और विशेष जब भी परीक्षा हो उस पर विशेष नजर रखनी चाहिए ताकि वो परीक्षा कदाचार ना हो उसमें। सर, अंत में ये जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से कहीं पे घटनाएं रात में जो होती है, अभी 12 बजे रात को आप ले गए थे घटनास्थल पे और आपको जाकर के थाना प्रभारी महोदय को फोन किया, उसके बाद उनके द्वारा कहा गया कि वो सेफ जगह नहीं है, आप वहाँ से चले आइए। तो सर, आपकी सुरक्षा के लिए लगातार आपकी पार्टी के द्वारा कई नेताओं के द्वारा अमित शाह को आवेदन लिख करके दिया गया, सुरक्षा की मांग की गई, उसके बाद क्या आप लोगों को उधर से? देखिए, उस पर हमारा कोई संज्ञान नहीं है। वो हमारे पार्टी के नेता होने के नाते उनको ऐसा लगता है तो उन्होंने अपने प्रयास किया है, बाकी उसमें हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है सुरक्षा को लेकर। और जहाँ तक सवाल है उस दिन की बात, तो अभी बोकारो के जो एसपी थे उन्होंने जो मीडिया में बयान भी दिया था कि सुरक्षा के कारणों से, लेकिन जब हम उनसे पर्सनली मिले, क्योंकि अब वो बोकारो के एसपी है नहीं, तो हमें बात करने में कोई गुरेज नहीं। उन्होंने कहा कि विधायक जी आप भी जानते हैं हम लोग को सरकार का पक्ष रखना पड़ता है, लेकिन अगर ईमानदारी से हमको कहा जाए तो बड़ा बाबू को वहाँ जाना चाहिए था, इतना तो डरपोक नहीं होना चाहिए। एसपी महोदय हम लोग, चूंकि हमारी उम्र के हमसे 2 साल सीनियर है, 2 साल पहले वो मैट्रिक लिख के आए हैं, क्योंकि अब उनका तबादला वहाँ सोच रहे, इसलिए बात हम ये मीडिया में कह रहे हैं।
उन्होंने स्पष्ट कहा देखिए मीडिया में जो बातें कहते हैं विधायक उसको दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग की बाध्यता होती है। लेकिन अगर मेरे भी बात को अगर मैं अगर आपकी जगह होता तो शायद बड़ा बाबू को वहां आना चाहिए था। ये एसपी महोदय ने खुद कहा, लेकिन उन्होंने मीडिया में कुछ और कहा, लेकिन अब वो चूंकि बोकारो का एसपी रहे नहीं, इसलिए बात हम भी मीडिया में शेयर कर रहे हैं। अच्छा जयराम जी, लगातार जब जनता दरबार आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इस पलामू प्रमंडल के लोग भी जो है आपकी समस्या उनकी समस्या लेकर वहाँ पहुँचते हैं। तो आज पलामू प्रमंडल के दौरा पे हैं, क्या लगता है कि वैसे कुछ समस्या आपका? बहुत सारी समस्या आ चुकी है जी। सुबह से ही लोग अपने आवेदन को दिए, अपनी समस्याओं को दिए, उनको हम लोगों ने अपने फाइल में रख लिया है। और जैसे ही हम कार्यक्रमों से फुर्सत हो जाएंगे उसको पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस विभाग से संबंधित फाइलें हैं, उस विभाग से हम टेलीफोनिक भी बात करेंगे और अपने लेटर के माध्यम से उनसे प्रचार भी करेंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से आज पलामू प्रमंडल का दौरा है तो इसी तरह से हर जगह पे आप जो है जेल कैंप को एक अग्रसर रूप देने के लिए तैयार हैं कि क्या? निसंदेह हमने तो अभी फिलहाल चूंकि अभी बारिश का मौसम है इसलिए सब लोग खेतीबाड़ी में, झारखंड खेतीबाड़ी प्रमुख राज्य है, तो फिर जैसे ही बारिश और खेतीबाड़ी का मौसम समाप्त होगा उसके बाद फिर से हम प्रत्येक सैटरडे संडे को किसी अन्य जिला का दौरा करेंगे, वो जिला जो हमारे कोयलांचल से बाहर हो। जैसे आज हम पलामू में है तो अगला बार लातेहार में होंगे, अगला बार गढ़वा में होंगे, लोहरदगा में होंगे, साहिबगंज में होंगे, पाकुड़ में होंगे, दुमका में होंगे, गोड्डा में होंगे। तो इस प्रकार से प्रत्येक संडे को हमारा दौरा रहेगा विभिन्न जिलों में जो कोयलांचल की सीमा से बाहर आते हैं। क्योंकि धनबाद बोकारो गिरिडीह तो हमारा रोज का आना जाना है, रामगढ़ तक भी हम प्रत्येक दूसरे दिन पहुंच ही जाते हैं, हजारीबाग में तीसरा चौथा दिन हम पहुंच ही जाते हैं। तो इसके बाहर जो जिले हैं उन पर प्रत्येक सप्ताह हमारा एक विजिट होगा, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहाँ के लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगे और अपना सार्थक प्रयास करेंगे। झारखंड विधानसभा की तरफ से आपको जो है अदर स्टेट जो है कुछ चीजों को सीखने के लिए भेजा गया था, उस क्या चीज समझ पाए जो झारखंड में अप्लाई करनी चाहिए? आपको लगता है कि वो चीजों में कमी है जो अन्य स्टेटों में है? अन्य स्टेट जो हम गए वहाँ जो लोकेलिटी है वो स्पष्ट है कि जो अन्य राज्यों से के लोग हैं वहाँ अगर नौकरी के लिए जाते भी सरकारी नौकरी, जैसे मान के चलिए कोई उत्तर प्रदेश का आदमी अगर यहाँ वीडियो बन के आ जाता है या फिर कोई अन्य पदाधिकारी या फिर कोई सरकारी नौकरी करने के लिए आ जाता है तो निसंदेह आए, आने के लिए किसी को मना नहीं, कुछ % भाई आएंगे, लेकिन वो भाड़े घर में रहेगा। जब उसका नौकरी समाप्त हो जाएगा उसको तो अपना फिर जहाँ से वो आया था वहाँ चला जाएगा। ये होना भी चाहिए। जैसे हम लोग रेलवे में काम करते हैं, रेलवे क्वार्टर देती है, बीसीसीएल में काम करते हैं तो बीसीसीएल क्वार्टर देती है। जब हम नौकरी को समाप्त कर देते हैं तो अपना क्वार्टर को छोड़ देते हैं, सारी सुविधाओं को छोड़ देते हैं, फिर अपना गाँव अपनी मिट्टी वापस चले जाते हैं। ये होना चाहिए और ये वहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, असम आपका मेघालय में है, सिक्किम में है, जहाँ जहाँ गए ये उनका खूबसूरत नियम है कि ताकि अन्य राज्यों के लोग जाकर वहाँ बसाव करके उस राज्य को बाधित नहीं कर पाएंगे। हम तो देखिए अभी उतना हम लोग बलशाली नहीं हुए कि बिहार चुनाव के बारे में सोचे, लेकिन इतना है कि हम लोग विचारों से बलशाली हो चुके हैं। प्रशांत किशोर जी नो डाउट आज जो बिहार में काम कर रहे हैं वो वहाँ के लोग क्या सोचते नहीं सोचते, लेकिन झारखंड में जिस तरह हम लोग देख रहे हैं एक नई सोच, एक नई उभार के साथ आया। देखिए उनके भी नेता कहीं ना कहीं जयराम महतो को वहाँ नाम ले रहे हैं, अपने जनसभाओं में जयराम महतो की विचारधारा को रख रहे हैं और वहाँ नहीं है। तो देखिए अभी तेजस्वी जी कहीं ना कहीं उन्होंने झारखंड को देखा, झारखंड को सुना और वो अब क्या कह रहे हैं कि बिहार में 100% जो बिहार की नौकरियां होंगी वो बिहार को मिलेगा। ये तो झारखंड में बोली जा रही थी, जब झारखंड में बोली जा रही थी तो लोग कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन क्या प्रचार करने जाएंगे? देखिए अभी तक ये तय नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी हम लोग को समझना होगा बिहार की आबो हवा क्या है, वहाँ हमारा क्या प्रभाव है, क्या पकड़ है। क्योंकि अभी हम लोग मैंने एक लंबी राजनीति करने आए हैं, तुरंत कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि हमारा राजनीतिक संकट आएगा या फिर हमारे प्रभाव में कोई असर दिखेगा। लेकिन ये तो सत्य है कि झारखंड में जो चीजें घटनाक्रम हो रही है बिहार उसको देख रहा है और बिहार अप्लाई भी कर रहा है। वो स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन की बात हो, तो ये चीजें कहीं ना कहीं झारखंड के छोटे से आंदोलन को बिहार के लोग, बिहार के बड़े नेता बड़ा अच्छा तरीके से देख रहे हैं और उन चीजों को वहाँ रख भी रहे हैं अपने सभाओं में, अपने कार्यक्रम में। हम लोग के लिए बड़ी उपलब्धि और बड़ी बात है। देखिए परिसीमन तो हमें लगता है कि झारखंड में होना चाहिए, कि बहुत बड़ी आबादी झारखंड की हो चुकी है। जैसे अभी अगर मान के चले तो बोकारो में वोटर्स 6 लाख है, धनबाद भी विधानसभा हमको लगता है 5.5 लाख के आसपास वोटर है। ठीक उसी प्रकार मांडू और हजारीबाग में भी 4.5 लाख 5 लाख के आसपास वोटर हो चुके हैं। कई विधानसभा से जहाँ मात्र 2 लाख 2.5 लाख ही वोटर है, तो काफी मैंने असमानता है। आपको एक विधायक को खर्च करने के लिए 5 करोड़ ही मिलता है, तो उसके पास अगर 5 लाख वोटर है तो भी 5 करोड़ मिलेगा और 1.5 लाख वोटर है तो भी 5 करोड़ उसको मिलेगा। तो इसलिए जब परिसीमन हो तो इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए, एक समानता होनी चाहिए वोटर्स का प्रत्येक विधानसभा में। तो हमें लगता है कि परिसीमन समय के अनुसार परिसीमन इस राज्य की मांग है और वो होना चाहिए। झारखंड युवाओं का आपसे काफी उनकी समस्याओं का निदान हो सकता है। देखिए आप भी जानते हैं कि समस्याओं का निदान होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक भारत है, उनकी जो समस्याएं वो लोकतंत्र से ऊपर नहीं है। वो कोई अलौकिक समाधान नहीं मांग रहे, कोई देव शक्ति से वो तो डिमांड नहीं किए हैं, वो ऊपर में बैठे किसी ईश्वर अल्लाह खुदा या पीर पैगंबर कोई जीसस से तो डिमांड नहीं किए हैं, कोई भगवान से तो डिमांड नहीं किए, वो लोकतंत्र के मूल्यों के अनुसार ही डिमांड किए हैं। तो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार उनके डिमांड का हल है, बशर्ते जो लोग जिन लोगों से वो डिमांड कर रहे हैं उनकी मानसिकता क्या है, उनका सोच क्या है, उनका विजन क्या है। अगर उनका विजन, उनकी सोच अगर सकारात्मक है तो निसंदेह झारखंड के युवाओं के जो डिमांड है वो फुलफिल होने के लायक है।
भैया जिस प्रकार से मैंने कहा कि जो भौगोलिक दृष्टिकोण है ये धनबाद बोकारो की सीमा से काफी परे है, काफी दूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज सुबह से लेकर हम अभी तक जब से यहाँ हैं लोगों का अंबार लगा, लोग मिले अपनी समस्याओं को सुना रहे हैं, यहाँ भी आके अपनत्व का भाव लग रहा है, लोग अपना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, समय लगेगा, संघर्ष ही आपका परिणाम को तय करता है। तो हमारा संघर्ष, हमारी त्याग, हमारी तपस्या ही पलामू प्रमंडल में हमारी पार्टी का जो संगठनिक ढांचा है उसे तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा। आपने टाइगर जयराम महतो का भी बयान सुन लिया। हालांकि उन्होंने डायरेक्ट रूप से बिहार चुनाव लड़ने की घोषणा तो नहीं की, लेकिन उनकी बातों से कहीं ना कहीं साफ तौर पर अब झलकने लगा है कि टाइगर की पार्टी बिहार में भी चुनाव लड़ सकती है। हालांकि इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है और जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।